सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता रानी। आज हम अष्टावक्र गीता का 11वां प्रकरण का वाचन करेंगे, जिसमें शांति प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह विकार एवं क्लेशों से रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सबका निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं भीतर ही गल जाती हैं, वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां दैव प्रारब्ध से होती हैं। ऐसा जो निश्चय ही कर लेता है वह सदा तृप्त रहता है। उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक ही करता है। सुख दुख और जन्म मृत्यु दैव से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता, उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है वह चिंताहीन साधक सुखी एवं शांत हो जाता है। उसको कहीं भी स्पृहा नहीं होती, ना मैं देह हूँ न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। जिसको ऐसा निश्चय हो गया है उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है वह संकल्प विकल्प से रहित पवित्र एवं शांत हो जाता है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वह निश्चिंत रहता है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है। ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र बचता है और वही मानो कुछ नहीं है, निर्वाण ही निर्वाण है। इस प्रकार शांत हो जाता है। अष्टावक्र गीता का 12वां प्रकरण आत्म स्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। पहले शारीरिक कर्म की अहिष्णुता, तदंतर वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई। इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। शब्दादि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदस होने से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूँ। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन करना होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूँ। ताज्य ग्राह हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्मस्वरूप मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है,
यह विक्षेप, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है, और यह नहीं, इन बातों से विकल्प ही होता है। ऐसा देखकर मैं तो यूं ही स्थित हूं जिस प्रकार कर्मानुष्ठान, कर्म करना अज्ञान से होता है, इसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं इसी प्रकार आत्मस्वरूप में ही स्थित हूँ। अचिंत आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है, इसलिए उसका चिंतन भावना छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूँ। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया वह कृतार्थ हो जाता है, जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह स्वतः कृतार्थ है। अष्टावक्र गीता का 13वां प्रकरण, स्वरूप स्थित का आनंद। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे बोध से जो स्वस्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल कौपीन धारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग, ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को, इसलिए उन सबको छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूँ। शरीर अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है उसे करके मैं मौज में रहता हूं। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह तो देहाभिमानी साधक के लिए है। न मुझसे किसी का संयोग है और ना तो वियोग, इसलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। स्थिति, गति अथवा शयन से ना मेरा कोई लाभ है न तो हानि, इसलिए उठते बैठते सोते मैं अपने मौज में रहता हूँ। न सोने से मेरी कोई हानि है, न परिश्रम करने से कोई लाभ है, इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। जगत के किसी भी पदार्थ में, स्थिति में यह सुख है, यह दुख है, ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है, इसलिए शुभ हित और अशुभ अहित बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। अष्टावक्र गीता का 14वां प्रकरण, आत्मज्ञानी अवधूत पुरुष की स्थिति। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य, विषय चिंतन रहित है और जो उपेक्षा पूर्वक विषयों में इस तरह बरत लेता है कि मानो कोई गाढ़ी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो, ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तब धन क्या, मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूप लुटेरे भी क्या। मेरे लिए शास्त्र क्या है और विज्ञान भी क्या। साक्षी पुरुष को जो ईश्वर और परमात्मा से अभिन्न है, जान लेने पर जब बंध और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन अनिर्वाचनीय अवस्थाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। अष्टावक्र गीता का 15वां प्रकरण, मोक्ष का मर्म तथा अद्वैत निरूपण। सात्विक बुद्धि से संपन्न जिज्ञासु पुरुष को
जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दो तो वह कृतार्थ हो जाता है, और इससे हीन पुरुष तो जीवन भर जिज्ञासा करता फिरे तो भी मोहग्रस्त हो ही रहता है। विषयों का नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषय में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही तत्व ज्ञान है, इसे जानकर जो इच्छा हो करो। यह तत्वबोध भक्ता को मूक, प्राज्ञ को जड़ और महान उद्योगी को आलसी बना देता है। इसलिए भोग चाहने वाले ने इसका परित्याग कर दिया है। न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है, न तुम करता हो और न तुम भोगता। तुम सदा एक रस चेतन साक्षी हो, निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म है और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप हो, सुख से विचरो। समस्त पदार्थ में अपने आप को और समस्त पदार्थ को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। हे चित्त स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह विश्व समुद्र में तरंग के समान चमक रहा है, वह तुम ही हो, इसमें संदेह नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ, बस श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, इस संबंध में भूल मत करो। तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और परमात्मा ही हो। गुणों से लपेटा हुआ यह शरीर ही रहता है, यही आता जाता है। आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है। फिर तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? चाहे यह शरीर कल्प पर्यंत रहे और चाहे आज ही मर मिट जाए, इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है? तुम केवल चित्त स्वरूप हो। तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग। यह स्वभाव से ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारा कोई लाभ है और न हानि। बस तुम केवल चित्त स्वरूप हो। यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे कहाँ क्यों हे और उपदेह की कल्पना हो। तुम एक अविनाशी शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो। तुम में जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार ही कहाँ। जो कुछ तुम देखते हो उस दिखने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रतीत हो रहे हो। क्या कड़े, बाजूबंद और पायजेब स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, इस बंटवारे को छोड़ दो। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके निसंकल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निस्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थतः एकमात्र तुम ही हो। तुमसे भिन्न ना तो कोई संसारी जीव है, न कोई असंसारी ईश्वर। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया है उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र रहता है। वह न कुछ के समान निर्माण का अनुभव करता है। इस संसार समुद्र में एक ही था और रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष। तुम कृतकृत हो, सुख से विचरो। हे चित्त स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो। उपशम शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो, विचार करके भी क्या करोगे? बोलो जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।